तो यारो कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और बहुत टाइम हो गया सुपर हीरोज के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना, इसलिए आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जस्टिस लीग की और उसका जो भी माजरा है ना, सारी की सारी स्टोरी में बताने की कोशिश करूंगा। और ये स्टोरी के अंदर इतना ज्यादा ड्रामा है ना कि एक सेपरेट मूवी बन सकती है इसके ऊपर। वेल मूवी नहीं तो फिर शॉर्ट फिल्म ही सही। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन तो ये है कि जो डिसीजन लिया गया है ना जस्टिस लीग को डायरेक्टर के विजन के हिसाब से वापस बनाने का, वो डिसीजन है ना पूरी की पूरी मूवी इंडस्ट्री को चेंज करके रख सकता है। इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका। अब देखो सबसे पहले ना ये जस्टिस लीग की मूवी जो वापस से बनने वाली है उसको लेके क्या सारा माजरा है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप सुपर हीरो मूवीज को या फिर डीसी को ज्यादा फॉलो करते हो तो फिर आपको इतना पता होगा कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स यानी कि डीसीयू की पहली मूवी थी मैन ऑफ स्टील। उस टाइम पे एक दोस्त मेरा आके बोलता है कि देख मैं अभी पिछले हफ्ते ना स्टील ऑफ मैन देख के आया हूँ। लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि डीसीयू की ऑफिशियल शुरुआत इस मूवी से नहीं हुई थी। मैन ऑफ स्टील को शुरू में बनाते वक्त डीसी का कोई प्लान नहीं था कि इसके ऊपर हम लोग अपना एक्सटेंडेड यूनिवर्स खड़ा करने वाले हैं। इनफैक्ट मैन ऑफ स्टील को बनाने के पीछे एक कोर्ट केस था जिसके रूल्स के हिसाब से अगर 2012 से पहले वार्नर ब्रदर्स ने इस मूवी का प्रोडक्शन चालू नहीं किया रहता तो फिर वो बहुत बेकार फंस जाते। और क्या आप लोगों को ये बात पता है कि इसी सेम मूवी की स्टोरी एक्चुअल क्रिस्टोफर नोलन ने लिखी थी। और जैक स्नाइडर जिनको एक तरीके से डीसीयू की शुरुआत करने के लिए माना जाता है, उनको एक्चुअल में इस मूवी की स्टोरी लिखे जाने के बाद बुलाया गया था डायरेक्ट करने के लिए। तो हाँ ट्विस्ट तो है, लेकिन जहाँ पे क्रेडिट होता है वहां पे देना चाहिए। तो जब सुपरमैन की ये मूवी रिलीज होने के बाद वो लोग बैठ के सोच रहे थे कि नेक्स्ट सुपरमैन मूवी में हम लोग उसको किससे लड़वाएंगे, तब वहां पे जैक स्नाइडर ने आइडिया दिया था कि बैटमैन से क्यों नहीं। तो हाँ कुछ ऐसे ही तरीके से डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। और अब जैक स्नाइडर की बात करें तो फिर ये इंसान इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आगे जाके ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो भी हमको डीसीयू में देखने मिला था 2017 तक। इन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बनाए अपने हिसाब से और बहुत आगे तक के प्लान्स बना के रखे थे कि क्या होगा आगे जाके। और जस्टिस लीग जो मूवी थे ना वो इनके प्लान का एक पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन था जहाँ पे जो डीसी के मेन हीरोज है वो सब एक साथ आएंगे। तो आप ऐसा मान सकते हो कि जस्टिस लीग वो मूवी थी जो मार्वल के एवेंजर्स को जवाब देने वाली थी, खुद की एक टीम खड़ी करके। उन्होंने जस्टिस लीग को अपने हिसाब से लिखा, शूट किया और जब पहला रफ एडिट आया था ना तो उनके हिसाब से मूवी 4 घंटे की होने वाली थी। लेकिन ये 4 घंटे की मूवी रिलीज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि स्टूडियो ही तैयार नहीं था। 4 घंटे ऑडियंस कौन बैठ के देखेगा, और 4 घंटे की अगर मूवी बना दी तो दिन में कम शोज लगेंगे ना, उसके कम शोज लगेंगे तो कम पैसा आएगा। ऑलमोस्ट पूरी मूवी शूट करने के बाद जब सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा था ना, मतलब वीएफएक्स वगैरह ऐड करने थे, तो उस टाइम पे जैक स्नाइडर को ये मूवी छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके डॉटर ने सुसाइड कर लिया था। जिसमें कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शायद स्टूडियो ने ही उनको निकाल दिया क्योंकि वो उनके विजन से और प्रोडक्ट से शायद खुश नहीं थे। ये कंफर्म न्यूज नहीं है, ऐसे रूमर्स फैले थे बहुत बीच में। तो अब ये जो जस्टिस लीग मूवी वो बना रहे थे वो तो बीच में ही आधी अधूरी रहेगी ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए स्टूडियो ने बुलाया एक दूसरा डायरेक्टर जॉश वीडन। और ये इंसान वही है जिसने पहली एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन बनाई थी मार्वल के लिए। इनको अपॉइंट करने के पीछे स्टूडियो का एक और नजरिया ये था कि वो जस्टिस लीग को एक लाइट हार्टेड मूवी बनाना चाहते थे, मतलब जो कॉमन ऑडियंस जैसे मार्वल बनाता है वैसा। तो इन्होंने जैसे तैसे करके जस्टिस लीग थोड़ा वापस से लिखा, वापस से शूट किया सारे एक्टर्स को बुला के। और जो आप फाइनल अभी प्रोडक्ट देखते हो जस्टिस लीग, आप इंटरनेट पे सर्च कर लोगे तो वो इनका वर्जन दिखेगा जो जॉश वीडन ने बनाया था। और जैसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है ना, जो डीसीयू के एकदम कट्टर फैंस थे ना, उनको ये जस्टिस लीग मूवी पसंद ही नहीं है। उनको चाहिए था डार्क, जैसा अब तक डीसीयू मूवीज बनाते आ रहा था। और वो कट्टर फैंस इतने ज्यादा क्रेजी, इतने ज्यादा नाराज थे ना कि उन्होंने ऑनलाइन एक पिटीशन चालू कर दिया, #रिलीज द स्नाइडर कट। और वो लोग वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो से ऐसा डिमांड करने लगे कि जैक स्नाइडर जो पहला मूवी बनाना चाहते थे वो तुम लोग रिलीज करो। उनका जो विजन था इस मूवी को लेके वो हमको देखना है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई कि ये जो मूवमेंट चल रहा था #रिलीज द स्नाइडर कट, इसको खुद सपोर्ट किया मूवी के पहले वाले डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने। उसके अंदर जो एक्टर्स थे जेसन मोआ, बेन एफ्लिक और गैल गडोट। और पिछले 3 सालों से स्टूडियो है ना वो इस बात को इग्नोर कर रहा था क्योंकि अगर उन्होंने डिसीजन मान लिया स्नाइडर कट रिलीज करने का तो सबसे पहला वो ये भी कबूल करेंगे कि उनका डिसीजन गलत था लाइट हार्टेड मूवी बनाने का। ऊपर से अगर उनको स्नाइडर कट रिलीज करना है तो फिर वीएफएक्स वगैरह पे, पोस्ट प्रोडक्शन पे और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और इस मूवी को थिएटर में रिलीज करना उतना ज्यादा आसान नहीं होता क्योंकि उस स्टोरी का एक वर्जन तो ऑडियंस ने पहले ही देख लिया और कट्टर डीसी फैंस को छोड़ के मे बी कॉमन पब्लिक जाए या ना जाए, ये रिस्क लेने के लिए वो तैयार नहीं थे। इसी बीच जो एक्टर बैटमैन प्ले किए थे ये सारी मूवीज के अंदर, उन्होंने वो रोल छोड़ दिया। बेन एफ्लिक, हेनरी कैविल जो कि सुपरमैन प्ले करते थे वो है या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। अगर सच बात कही जाए ना तो फिर इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा कम थी कि जस्टिस लीग का स्नाइडर कट हमको कभी देखने मिलेगा। लेकिन कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आता है 2020 में और स्टूडियो ने खुद अनाउंस कर दिया है कि वो लोग ये मूवी बना रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी भी एक बात श्योर नहीं है कि वो लोग जो बनाएंगे तो वो फिर से 4 घंटे की मूवी बनाएंगे या फिर उसको कट करके एक मिनी सीरीज लेके आएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि अभी क्यों 3 साल बाद
क्यों? 3 साल तक जिस स्टूडियो ने इस बात को एकदम से इग्नोर किया था वो अचानक से क्यों रेडी हो गया? इसका आंसर है HBO Max। देखो जो टाइम वार्नर कंपनी है ना, जो स्कोप के लिए अगर बता दूं तो फिर ये डिज्नी के टक्कर की है। इसके पास भी बहुत सारे स्टूडियोज हैं, टीवी चैनल्स ओन करके रखता है ये, और उन सारी चीजों को मिला के ये भी खुद का एक डिज्नी प्लस लेवल का स्ट्रीमिंग सर्विस चालू करने वाला है, HBO Max, नेटफ्लिक्स, Amazon के टक्कर में। अब अगर उनको HBO Max को सक्सेस बनाना है तो फिर उनको ऑनलाइन यूजर्स एक्वायर करने पड़ेंगे जो पैसा देने के लिए तैयार हो। और ऐसे में उन्होंने एक बहुत सही गेम प्लान खेला है कि जो यूजर्स ऑनलाइन पिटीशन चालू कर रहे थे ना कि उनको वो देखना ही है, तो उनकी ख्वाहिश को पूरा करके वो लोग जस्टिस लीग का स्नाइडर कट ऑनलाइन ही रिलीज करेंगे, ताकि उनको अगर देखना हो, इतने ज्यादा 3 साल से वो लोग भूखे थे, तो HBO Max का सब्सक्रिप्शन ले लो, देखने मिल जाएगा आपको। लेकिन जस्टिस लीग स्नाइडर कट को रिलीज होने में अभी टाइम है, 2021 में रिलीज होगा, क्योंकि उसमें अभी भी बहुत काम करना रह गया है, VFX का, पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग, ये सारी चीजें खत्म करने के लिए स्टूडियो ने ऊपर से पैसा भी दिया है। 20 से 30 मिलियन का अराउंड बजट बताया जा रहा है इसको। तो फाइनली 3 साल तक ये ऑनलाइन लड़ाई लड़ने के बाद जैक स्नाइडर को उनके हिसाब से जैसा वो बनाना चाहते थे जस्टिस लीग को, वैसा बनाने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो के इंट्रो में बोला था कि ये जो न्यूज है ना, वो सिर्फ इस अकेले मूवी को इम्पैक्ट नहीं करने वाली, पूरी इंडस्ट्री चेंज करके रख सकती है। क्योंकि देखो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है ना कि जो डायरेक्टर अपने हिसाब से मूवी बनाना चाहता है वैसा उसको बनाने मिलता नहीं, क्योंकि मूवी कैसे रिलीज होगी ना, इसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन है वो तो प्रोड्यूसर को ही लेना है ना। और अगर उनके हिसाब से सोचने जाओगे तो फिर वो लोग यही देखते हैं कि मूवी को हम लोग कितना ज्यादा हो सके उतना कमर्शियल कैसे बनाए, क्या हम लोग इसके अंदर ऐड करें या फिर निकाले जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसा पास्ट में बहुत बार हुआ है कि शुरू में डायरेक्टर कुछ और बनाना चाहता था, लेकिन स्टूडियो के प्रेशर में आके उसको चीजें चेंज करनी पड़ी, जिसकी वजह से पूरी मूवी का फील बदल जाता है, बदल गया था। और अब क्योंकि ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस का वॉर चालू होने वाला है ना, तो फिर मे बी ऐसे जितनी भी मूवीज है ना जिसमें डायरेक्टर को अपना विजन फिनिश करने का मौका नहीं मिला, उसको फिर से वो लोग ऑनलाइन रिलीज करें डायरेक्टर्स कट बोल के, ताकि उनके जो फैंस है ना उनको वो लोग एक्वायर कर सके पैसा देने के लिए। अब यहाँ पे DC यूनिवर्स के जो एकदम कट्टर फैंस है ना, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको HBO Max इंडिया में कब रिलीज होकर देखने मिलेगा। इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं बता सकते, क्योंकि देखो वार्नर ब्रदर्स के पास जो एकदम पॉपुलर से पॉपुलर मूवीज या फिर सीरीज है ना इंडिया में, उनके राइट्स डिज्नी के पास है हॉटस्टार पे। सुपर हीरो मूवीज की बात कर लो, गेम ऑफ थ्रोन्स की बात कर लो, चेर्नोबिल की बात कर लो, वो आपको हॉटस्टार पे देखने मिलता है। तो अगर वहां पे उन्होंने एक्सक्लूसिव डील साइन की है ना, तो शायद वो डील जब तक एक्सपायर ना हो तब तक बोल नहीं सकते। एंड फाइनली ये जो हमको जस्टिस लीग का स्नाइडर कट देखने मिलने वाला है ना, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो है DC यूनिवर्स के उन कट्टर फैंस को, जिन्होंने इतने सालों तक इस मोमेंट को जिंदा रखा। मे बी इस टाइम हमको ब्लैक सुपरमैन देखने मिल सकता है, और साइबोर्ग की जो स्टोरी थी वो पूरी की पूरी एक आर्क हमको देखने मिले जो नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है वो। इसके साथ साथ आपकी क्या उम्मीद है, अगले साल हमको क्या क्या देखने मिल सकता है? इस न्यूज से आप खुश हो कि नहीं, आप वो देखोगे या नहीं देखोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आया उसके अंदर बताइए, स्टोरी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरा गला बहुत ज्यादा दुख रहा है।